नमस्कार, आप देख रहे हैं वी युवा न्यूज़ और हम हैं आपके साथ नमन शर्मा, हमारे साथ हैं ऋषभ। तो आज इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, भाजपा की 48 सीटें आ गई हैं और आम आदमी पार्टी की केवल 22 सीटें। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी वापस से सरकार बना पाएगी या नहीं, और यहाँ पर 22 सीटें ही दिख रही हैं। ऋषभ, ये तो हाफ सेंचुरी के बहुत नजदीक है बीजेपी। हाँ, वो तो दिख रही थी। एग्जिट पोल ही बता रहा था कि बीजेपी सरकार बना रही है। रुझानों के बाद नजर आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है 26 साल बाद। और 2013 के बाद आम आदमी का पार्टी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो जेल गए, इसके वजह से उनका इमेज बहुत डाउन हुआ। और उसका रिजल्ट ये रहा कि आप 22 सीटें पे निपट गई है और अपना जो रिजल्ट का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, वो भी पार नहीं कर एक हाई प्रोफाइल सीट जो कही जा रही थी यहाँ पर नई दिल्ली के ऊपर जरा हम नजर डालते हैं। यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही थी कि क्या वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे या नहीं, और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी पीछे रह गए हैं। 22,000 वोट आए हैं अरविंद केजरीवाल जी को, और यहाँ पर परवेश साहिब सिंह वर्मा 25,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 3,000 वोटों की अभी यहाँ पर लीड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11 राउंड हो चुके हैं और 11 राउंड के बाद ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कमबैक हो पाएगा, क्योंकि केवल 2 राउंड बचे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हार रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पीछे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो जेल से आने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि जब तक दिल्ली की जनता हम मुझे फिर से वोट देके हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाती, जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो तो मुख्यमंत्री क्या, वो तो पार्टी भी उनकी जा रही है, वो खुद हार रहे हैं। तो बहुत बड़ा झटका है। आतिशी जी की यहाँ पर बात करी हमारे सहयोगी ऋषभ ने, तो जरा हम एक बार उसकी तरफ भी नजर डालते हैं कि कालकाजी विधानसभा में क्या हो रहा है। क्योंकि कालकाजी विधानसभा में हम शुरू से ये चीज देख रहे थे कि आराम से रमेश बिधूड़ी, जिनके लेकर बार बार विवाद चल रहा था, वो अभी यहाँ पर आतिशी ने लीड ले ली है। देखिए, आतिशी ने कमबैक किया है और 41,530 वोटों से आगे हैं। ये तो पूरे राउंड में ऐसा लग रहा था कि हारेंगे, लेकिन शुरुआती रुझान में ये लग रहा था कि रमेश बिधूड़ी अच्छा से अपना बहुमत जीत जाएंगे और जो आंकड़ा है उसका पार करके चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब ये रिजल्ट अभी तो 2 राउंड का बचा हुआ है। देखिए क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है, दिख रहा है। क्या होता है अब रुझाने के ऊपर डिपेंड करेगा। 979 वोट हैं अभी, ज्यादा तो। लेकिन कालकाजी विधानसभा सीट का बात करूं तो यहाँ पे बीजेपी पहले से एक्टिव नहीं था। आम आदमी पार्टी 1 महीना पहले से अपना प्रचार कर रही थी, लेकिन अंत भला तो सब भला माना जाता है ना। तो बीजेपी के कार्यकर्ता कालकाजी सीट में 10 दिन पहले पूरा ग्राउंड लेवल पे एक्टिव होके जो बीजेपी का स्कीम है जनता को अवेयर करा रही थी कि हम भी कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी जो कर सकती है। उसका नतीजा ये रहा कि अभी रमेश बिधूड़ी का इतना बड़ा आंकड़ा वोट। और एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि मनीष सिसोदिया, जो उस दिन जब चुनाव हुए तो वहां पर कई सारे उन्होंने बयान दिए कि कैसे गुंडागर्दी कर रही है भाजपा। कई सारे उन्होंने बयान दिए अपनी तरफ से कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, पैसे बांट रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया भी ऑफिशियली अपनी सीट को हार चुके हैं जंगपुरा से। अब जंगपुरा की ओर हम रुख करते हैं। जंगपुरा बिल्कुल कालकाजी के नजदीक। यहाँ पर मनीष सिसोदिया 34,060 वोट उन्हें आए हैं और 572 वोट, मात्र 572 वोटों से यहाँ पर मनीष सिसोदिया हार गए हैं। तरविंदर सिंह मारवा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तो 9 राउंड हो गए और तो समाप्ति हो गई, बिल्कुल घोषणा हो चुकी है कि हार गए। हाँ, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इससे साफ हो रहा है। जो आम आदमी के मंत्री सब थे वो लोग हार रहे हैं। तो आम आदमी का क्या स्थिति है, दिल्ली की जनता का पूरा विश्वास ये उठा चुके हैं अपने ऊपर से। एक बार करोल बाग की ओर जरा हम रुख करते हैं। करोल बाग भी एक हाई प्रोफाइल सीट। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विशेष रवि ने 34,752 वोटों से लीड लेकर दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के उन्हें हरा दिया है। लगभग अभी तो हराया हुआ नहीं कह सकते, 7 अभी यहाँ पर राउंड रहते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इतना बड़ा मार्जिन, 7,500 का बहुत बड़ा मार्जिन होता है
दिल्ली जैसे शहर ये में। रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी का 2013 का प्रदर्शन सही रहा, 15 का सही रहा, फिर से 20 का सही रहा, तो इतना कम कैसे हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वादे थे हाँ। अरविंद केजरीवाल के, वो निभा नहीं पाई। यमुना का मुद्दा बार बार बीजेपी ने उठाया, और यहाँ पर कूड़े का मुद्दा उठाया, साफ सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, स्कूल को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए। और मुझे लगता है कि ये मेहनत रंग लाई है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी बार बार कोशिश कर रही थी कि वो जीतें, अपने नंबर्स अच्छे करें, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बार बार अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमें तो बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो लगता है कि जनता को ऐसा हुआ है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए और दिल्ली में काम चाहिए। ऐसा नहीं है चाहिए कि शिकायतें चलती रहें, आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बार बार करते रहें। ये उनको, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को रास नहीं आया। साथ में पानी एक बहुत बड़ा इशू था, जहां पे पश्चिमी दिल्ली में कई सारे लोग शिकायत कर रहे थे बार बार कि जो आम आदमी पार्टी है वो पानी साफ नहीं दे पा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज पानी आए, वहां पे टैंकर्स पहुंचते थे। तो ये बड़ी समस्या मुझे लग रही है आई है आम आदमी पार्टी के साथ, जहां पर एक बहुत बड़ा वहां पर हारे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठा कि सत्येंद्र जैन भी वहां पर हारे। अब बात करते हैं जो एक हाई प्रोफाइल एक कैंडिडेट थे जिनका नाम है अवध ओझा। वो भी हार गए अपने, अवध ओझा भी अपनी सीट से हार गए हैं। मैं ज़रा वो सीट एक बार ज़रा ढूंढता हूँ यहाँ पर। उनकी सीट भी लगता है उनकी तरह कहीं खो गई है। नमन, आपको लगता है कि बीजेपी का डबल इंजन का सरकार बन जाएगा तो बीजेपी का संकल्प पत्र में जो भी वादे थे दिल्ली की जनता के लिए वो बीजेपी पूरा कर पाएगी? जी, हर बार यमुना को साफ कर पाएगी? जी, हर बार वादे तो होते ही रहते हैं, जैसा हम हर बार देखते हैं कि वादे कई बार करती हैं सरकारें। निभाना ना निभाना बड़ा कठिन समय है, क्योंकि 2 बार 3 बार लगभग अरविंद केजरीवाल भी जीते, और यमुना को साफ करना कोई बच्चों का बस का तो खेल है नहीं। तो अब देखना होगा। वादे तो उन्होंने भी किए हैं काफी सारे। पैसे देने की सबसे बड़ी बात है, 2500 महिलाओं को पैसे मिलेंगे, और इस तरीके कई सारे वादे उन्होंने किए। और साथ में ये भी कहा कि क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि आप आम आदमी पार्टी की सभी स्कीम्स को खत्म कर देंगे, तो बीजेपी ने सामने आकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम इन जो स्कीम्स है अरविंद केजरीवाल की सरकार की, इन स्कीम्स को चला के रखेंगे। मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है। साथ में बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, जो बजट आया मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। और रिजल्ट में भी दिख रहा है इसका रिजल्ट। जी, आगे अब बढ़ते हैं। अब एक बार चलते हैं हम पटेल नगर की तरफ, पटपड़गंज भी, पटपड़गंज की तरफ भी चलते हैं। एक बार यहाँ पर देखते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवेश रत्न ये 2626 वोटों से आगे हैं, और अभी 5 राउंड रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए हम अब चलते हैं पटपड़गंज की तरफ। यहाँ पर पटपड़गंज में भी अवध ओझा हार गए हैं। जी हाँ, अवध ओझा देखिए 23,280 वोटों के मार्जिन से हारे हैं। बताइए, अभी 2 राउंड भले ही रहते हैं, लेकिन 23,280 वोट तो मुझे लगता नहीं कवर कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा डिक्लेयर हो गया है, डिक्लेयर हो गया। रविंद्र सिंह नेगी की अवध ओझा जो बात करते थे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जीतने के बाद बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे, यूपीएससी जितने भी एस्पायरमेंट हैं, तो क्या लगता है कि आप हारने के बाद क्या कर सकते हैं? आप ये योजना कुछ हारने के बाद मुझे लगता है कि वापस से वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि अब उन्होंने कई सारे वादे जरूर किए थे कि वो पटपड़गंज की जनता के लिए क्या करेंगे, पढ़ाई को लेकर कई सारे उन्होंने वादे किए थे। लेकिन अब रविंद्र सिंह नेगी ने तो काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से उन्हें हरा दिया है। और यहाँ पर एक वीडियो भी सामने आया था जहाँ रविंद्र सिंह नेगी काउंटिंग के दौरान अवध ओझा से मिलते हुए नजर आए थे, और अवध ओझा को भले ही 40,000 वोट मिले ज़रूर है, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, लगभग अगर हम देखें तो 1.25 लाख के करीब यहाँ पर वोट हुए हैं, और बहुत बड़ा मार्जिन से यहाँ पर अवध ओझा हारे हैं। 23 सीटें आई हैं कुल आम आदमी पार्टी के, हम बार बार बता रहे हैं। और ये देखिए, नीचे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर वोट शेयर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी हारती है तो वो ये ज़रूर देखती है कि उनको वोट शेयर कितना मिला है। अलग अलग जगहों का पूरा अगर हम मैप पूरा जोड़कर देखें दिल्ली का, तो ये सामने आता है कि कितना वोट ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी को 43.24% वोट शेयर मिला, भले ही वो हारे हैं। लेकिन अब देखिए, आप डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि केवल 23 सीटें ही आई हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन 47 सीटें भाजपा की हैं।
उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज में केवल 3% का बदलाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और AIMIM का बिल्कुल शून्य ही है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा स्कोर कर नहीं पाई है। INC कांग्रेस की तरफ अगर देखें तो 6.31 उनका वोट शेयर है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार की तरफ इस बार जनता की नज़र है। और ये बिल्कुल अब और आम आदमी पार्टी का हार का ये भी वजह रहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे एक्टिव हो गई थी या चुनाव लड़ रही थी। आम आदमी का जितने भी वोटर थे कांग्रेस कुछ काट ली, इसकी वजह से है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे जो छोटे मोटे जो इलाकों से खड़े हुए कई सारे नेता वोट जरूर काट रहे थे वहां पर। चाहे ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि AIMIM को जो खड़ा किया गया, चाहे बसपा को खड़ा किया 70 सीटों पर, वो वोट काट रहे थे। और वोट किसके काट रहे थे, वो ऐसी आगाज लगाई जा रही है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के वोटों को काट रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जो वोट था वोटर का, वो अचानक से आम आदमी पार्टी से हटकर दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया। अभी फिलहाल बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, बिल्कुल 1 बज चुके हैं और 47 सीटें भाजपा की आई हैं। जो अभी तक रुझान है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हाँ जी, और ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि और ये जो कांग्रेस है वो दोबारा एक भी सीट नहीं ले पाई है दिल्ली के अंदर। लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही टक्कर रहती है। कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहाँ पर 47 सीटें और 23 सीटें मिलकर जो 70 सीटें दिल्ली की बनती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं शायद 1 या 2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा बदलाव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये था पूरा एनालिसिस, जो बड़ी बड़ी सीटें, बड़े बड़े नाम थे चुनाव के अंदर जिनके नाम सामने आ रहे थे, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी, इन्होंने अपनी तरफ से प्रचार किया, प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और लगता है कि मेहनत जो है रंग लाई है। और आज 7:30 बजे मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे, हेडक्वार्टर पहुँचेंगे। हर बार का होता है कि जब कोई इलेक्शन जीतते हैं तो वहाँ पर वो जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर आज वो पहुँचेंगे और उसकी भी वीडियो हम आपके सामने साझा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी जल्दी से डिक्लेयर होने वाला है। क्या लगता है ऋषभ, कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? मुझे तो लगता है कि परवेश वर्मा बनेंगे, नहीं तो जैसे आतिशी सीएम थी आम आदमी पार्टी से, तो बीजेपी की तरफ से कहीं स्मृति ईरानी को बनाया जाए सीएम, क्योंकि भाजपा क्या करती किसी को समझ नहीं है, वो रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा। बिल्कुल, यहाँ स्मृति ईरानी जी का नाम सामने आया, नुपुर शर्मा जी का नाम सामने आया और ऐसे भी सुनने में आ रहा है, लग रहा है कि बांसुरी स्वराज भी हो सकती हैं। कोई जो 7 हमारे सांसद हैं दिल्ली के, उनमें से भी कोई हो सकते हैं। फिलहाल क्या होगा ये तो भाजपा ही जानती है। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस और क्या लगता है कि आगे की सरकारें क्या करेंगी, क्या होने वाला है? आप हमें जरूर बताइए कि बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी, हम थे नमन शर्मा, हमारे साथ है ऋषभ। आप देखते रहिए व्यू वन न्यूज़।